बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। तो कल बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद और एक अफसुर्दा एंडिंग के साथ हमें एक बहुत ही खूबसूरत मूवी जो है वो सजेस्ट की गई है जिसका टाइटल है खूबसूरत। तो भाई हमें बोला गया कि थोड़ा हंस लें, इंजॉय कर लें। तो 80s की ये मूवी है, बहुत सारे एक्टर्स इसमें रिनाउंड एक्टर्स हैं। नाम एक मतलब हम लोग ले लेते हैं। भाई रेखा जी है, अशोक कुमार है, दीना पाठक है, शशिकला जी है, रंजीत चौधरी हैं, केशव मुखर्जी हैं, एसएन बैनर्जी, ओम शिवपुरी, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं। रीता रानी कौल हैं और बेबी कोमल हैं, विजय नहीं ये तो मुझे राकेश रोशन है, आनंद हैं। यार विजय शर्मा की भी पिक्चर डाली हुई है, देखो विजय शर्मा तो आज के टाइम के हैं। मे भी उनका बचपन का रोल किया हो उसमें उन्होंने। ओके, कोई चाइल्डहुड आर्टिस्ट चंद्रगुप्ता वैसे लिखा हाँ। है, हो सकता है। परेश रावल नहीं है, ओमपुरी नहीं है, तो ओमपुरी तो हो ही सकती है, हो सकती है। परेश रावल भी इतने पुराने हैं क्या? फरीदा जलाल भी तो है ना बीच में। उनका मैं मान सकती हूँ। एनीवे स्टार्ट करते हैं ये मूवी, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पूना जनरल हॉस्पिटल, राकेश रोशन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर गुप्ता। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ चल दिया आज? घर जा रहा हूँ, इंटर्नशिप जो खत्म हो गई, अब घर से हॉस्पिटल आया करूंगा। चलो अच्छा हुआ, कैंटीन के खाने से तो छुट्टी मिली। इंदर, हाँ, ये ले अपनी पेन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हें गाड़ी तो स्कूल नहीं आई? कल आई थी सामान लेने के लिए, आज के लिए मैंने मना कर दिया कि सूटकेस जो है वार्ड भाई को भेजा ऑटो रिक्शा लाने के लिए, अभी तक आया नहीं। तब तो लगता है पहले दिन तेरा नाश्ता गया। ले बच गया तेरा नाश्ता। और सुन, घर जाकर आंटी जी अंकल सबको मेरा नमस्ते बोलना। हाँ, वार्ड बॉय के बाल कितने अच्छे हैं। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। दीना जी। शान जूते के पाओगे। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। कौन आया था यहाँ? कोई नहीं तो। अच्छा जाओ। गुस्सा नहीं कुछ शक हो गया है। HMT घड़ी से वक्त मिलाइए। HMT घड़ियां हमेशा वक्त का साथ देती है। इस समय HMT घड़ी के मुताबिक 8:25 हुए। 8:25? अरे बाप रे, आज का भी नाश्ता गया। एक मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर। Sorry Mr. Mohammad Rafi, but it's time for breakfast. Hi Pop. गुड मॉर्निंग एल्विस। अरे बाप रे, सुनते हो 8:30 बजने को है, जरा जल्दी करो ना, माजे आ गई होंगी। हाँ चलो चलो। इतना मुन्नी है? कहाँ है? ओहो वो तो नीचे चली गई, चलो ना। दादी माँ जी बनाई हुई लग है। रहा है। गुड मॉर्निंग नारिमा। गुड मॉर्निंग मुन्नी, तुम सबसे अच्छी बेटी हो घर में, हमेशा पंक्चुअल। थैंक यू दादी माँ। सुबह की पढ़ाई की? जी दादी माँ। गुड, बैठो। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे आज इतनी जल्दी तैयार हो गए? हाँ भैया, आज ब्रेकफास्ट के बाद ही चला जाऊंगा। अच्छा, वो बैरिस्टर त्रिपाठी है ना, हाँ, उनके साथ एक कंसल्टेशन है। ओ भाभी, आज से इंदर घर पर ही रहेगा ना? हाँ, हॉस्पिटल की इंटर्नशिप तो खत्म हो चुकी है, अब तो रोज घर आना जाना होता ही रहेगा। चलो अच्छा ही हुआ, पिताजी की देखभाल के लिए घर पर ही एक डॉक्टर रहेगा। हाँ हाँ। हाय मुन्नी। हाय। ये क्या, अभी तो कोई नहीं आया? ये देखो, मैं ठीक वक्त पहुंच गया हूँ। इसे कहते हैं पंक्चुअलिटी। जो आदमी पंक्चुअल ना हो ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। माँ बिल्कुल ठीक कहती हैं। दादी माँ ये भी तो कहती है कि चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। शुक्र है मेरे सिवा कोई तो है जो घर के तौर तरीके याद दिला सके। जीते रहो। सचमुच आजकल तुम बहुत चिल्ला के बातें करने लगे हो इंदर। सॉरी माँ। दादी माँ है। तू आ गया इंदर? बस अभी आया भैया। भाई तो तुम्हारी खांसी की दवा से बहुत फायदा हुआ मुझे, और लानी पड़ेगी। अच्छा, आज तो बड़ी तारीफ कर रहे हो। कल तक तो नौसिखिया डॉक्टर कहकर देवर जी का मजाक उड़ा रहे थे। क्या? अरे भाई क्यों भांडा फोड़ रही हो? अच्छा, ये पिताजी बने। अरे सब लोग आ गए? अरे इंदर बेटा तू भी आ गया? इनके अब तो पैरों यही में रहेगा ना? हाँ पिताजी। चलो अच्छी बात है। बैठ। जगन नहीं आया? अरे कोई देखो क्या कर रहा है, वरना फिर भूखा रह जाएगा। देखने की कोई जरूरत नहीं, उसे खुद ही वक्त पे पहुंचना चाहिए। नहीं माँ जी, वैसे उसे हफ्ते में 3 दिन नाश्ता नहीं मिलता। फिर भी तू सबक नहीं सीखता। इसे कहते हैं नुक्ते पर पहुंचना, यानी ऑन द डॉट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अंदर बनियान क्यों नहीं पहनी? जी देर हो रही थी तो जल्दी जल्दी और में। कंगी क्यों नहीं की? कंगी?
की तो थी, तो फिर बाल खड़े क्यों हैं? डर के मारे। चल बैठ। आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। चलो भाई शुरू करें। ठहरिए, हैं? पहले ये बताइए, ये किसके पैरों के निशान हैं? ये किसके पैरों के निशान है भाई? ये निशान उनसे क्या पूछ रहे हैं? वो सब तो मेरे सामने ही अभी आए। भाई मैं क्या जानूं किसके पैरों के निशान है? ये चमचा उल्टा रखा है इंदर, इसे सीधा कर ले। मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। अभी मालूम हो जाएगा। उठिए, उठिए, पाँव दिखाइए। ये निशान पे पैर रखिए। नहीं नहीं, चप्पल मत उतारिए, ये चप्पल के ही निशान हैं। लाइए पैर। मिल गया। अरे हाँ, याद आया, तुमने कहा था ना 8 बजे दवाई खाने के लिए, तो मैं बागीचे में था, याद नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी आया, आकर इस तरह घूर क्यों रही हो? ये मैंने किया है, मैं इसे साफ करूंगा। गोपीनाथ, एक मैला कपड़ा लाओ, मैं साफ करूंगा। आप बैठ जाइए, मैं साफ कर देती हूँ। तुम क्यों साफ करोगे? इस घर का जो कायदा कानून है सबके लिए एक है, जो गलती करेगा भुगतना उससे है। क्यों इंदर, बोलना। नहीं नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ। आप बैठते हैं या नहीं? वो भी अच्छा, मैं acting बैठ कर जाता रहा है ना। पिताजी, अब आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? बेटा, चप्पल का निशान देखकर तो बिल्कुल उतर गया था, अब नॉर्मल है। ये ले, तू कह रहा था ना जिम रीज आउटडेटेड हो गया है, इसको सुन के देख। तुम लगाओ भैया, मैं दरवाजा बंद करता हूँ, कहीं माँ अचानक ना अटपके। ये हेडफोन कहाँ से लाया तू? मैंने पॉकेट मनी से खरीदा है। ये पढ़ाई का वक्त है, माँ को म्यूजिक सुनाई नहीं देना चाहिए। इंदर, माँ, मैं यहाँ हूँ। मर गया भैया, बंद करो, सब बंद करो। हाँ, करता हूँ। हाँ हाँ। ये क्या कर रहे तू? पेट में दर्द है, समझ गए ना? समझा। एक मिनट माँ। ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? अरे, इसे क्या हो गया? इसके पेट में बहुत दर्द है माँ, मैं एग्जामिन कर रहा था। ये अचानक दर्द कैसे हो गया? घबराओ नहीं माँ, फिक्र की कोई बात नहीं है। क्या है कि खाता बहुत है ना, आज का खाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है माँ, मैं तो इंदर भैया का टेस्ट ले रहा था। झूठ मूठ डॉक्टर बने घूमते हैं। खुद तो इम्तिहान में फेल होते रहते हो और बड़ों की टेस्ट लेते हो। हाँ देखो ना माँ। इंदर, मैं तुमसे कहने आई थी कि अपने पिताजी का एक और ईसीजी करवा दो। हाँ माँ, मीटिंग में जा रही हो? हाँ। तो माँ, उस लड़की के बारे में कुछ फैसला किया? वो लोग पूछ रहे थे। कौन सी लड़की? वही जिसका चंद्र भाई के लिए रिश्ता आया था, मेरे दोस्त की बहन। हाँ। बहुत काबिल लड़की है माँ, इस साल बैडमिंटन चैंपियन हुई है यूनिवर्सिटी में, और नेक्स्ट। तो क्या इस घर में वो बैडमिंटन खेलेगी? मुझे इस घर के लिए चैंपियन वैम्पियन नहीं, बहू चाहिए जो घर गृहस्थी की देखभाल कर सके। ये तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है, बैठ के लेसन तैयार करो। जी। लगता है चंदर भैया कुंवारे ही रह जाएंगे। क्यों? लगता है। माँ को तो बिल्कुल धार्मिक फिल्मों की हीरोइन जैसी बहू चाहिए। ऐसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है? भैया, अगर तुम्हें शादी करनी हो तो अपना इंतजाम खुद ही कर लो। और तू? मैंने तो शादी कर ली हैं? किससे? संगीत से। सुनो, हाँ गाओ। मैं महिला केंद्र की मीटिंग में जा रही हूँ। हाँ, तो जाओ। मगर मेरे जाने का मतलब ये नहीं कि मेरे जाते ही तुम चोरी से चाय पीना शुरू कर दो। कल जरा जी चाहा था, इसलिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों की तरह हरकतें करते हो। बच्चों का बाप जो हूँ। अच्छा, घूरो मत, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, लेकिन जाते हुए देखती जाना गुलाब के पौधे पर मैंने क्या कारीगरी की है। क्या गुलाब आया है, फूल मौजूद, कांटे गायब। कांटे के बिना गुलाब क्या होगा? और गुलाब होगा तो कांटे भी होंगे, और वो चुभेंगे भी, और चुभन झेलनी भी पड़ेगी। समझ गया, तुम्हारे कहने का मतलब बिल्कुल समझ गया। वाह 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 वाह। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई मैं साहब। सच कहता हूँ द्वारका, जब तुम्हें और भाभी को साथ देख लेता हूँ तो जी खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे महादेव और पार्वती साथ साथ हो, जैसे राम और सीता, जैसे गुलाब और कांटा। यानी कि गुलाब तुम
काटा मैं। रमा बेटी कैसी है? बहुत अच्छी है भाभी, आपके आशीर्वाद से लड़का भी अच्छा मिल गया और घर भी। बैठिए ना। हम लोगों की खुशी तो इसी में है ना भाभी कि बच्चे खुश रहे। हाँ, और क्या। चंदर के लिए भी कोई अच्छी लड़की ढूंढ दीजिए ना भाई साहब। आप तो सुंदर की शादी करवा के भूल ही गए कि घर में और भी लड़के हैं। भाभी एक लड़की है मेरे ध्यान में चंदर के लिए। मेरे एक दोस्त है रामदयाल, उनकी बड़ी बेटी। लड़की की गारंटी मैं लेता हूँ, अच्छे खाते पीते लोग हैं। उमाशंकर, ज्यादा खाना अच्छा नहीं और पीना तो बहुत ही खराब है। कभी तो सीरियस रहा कीजिए। भाई साहब, हम लड़की देखना चाहते हैं, आप जितनी जल्दी हो सके बंदोबस्त कर दीजिए। आप बैठिए, मैं चाय भेज रही हूँ, मुझे जरा मीटिंग में जाना है। जरा ज्यादा चाय। मैंने कहा भाभी जहाँ चाय ज्यादा भेजना, एक बड़े गिलास। इन्हें चाय पीना मना है, सिर्फ एक प्याली भिजवाती हूँ। पता चल गया। समझ गई। चाय नहीं था, एक सिगरेट पी लेता। हार्ट अटैक के बाद तुम्हारा सिगरेट पीना मना है। अरे एक आध पी ले तो क्या हुआ? देखो द्वारका, भाभी जो कुछ भी करती है तुम्हारे भले के लिए करती है। सच पूछो तो उसकी शक्ति के जोर ने इस घर को बांध रखा है, नहीं तो इस घर के 4 लड़के अब तक 4 घर कर बैठे। ये तो है। खैर उमाशंकर, चंदर के रिश्ते की बात नहीं भूलना। क्या नाम बता अपने दोस्त का? रामदयाल। सही बात है। अंजू, अंजू, आई कहाँ है मंजू? मंजू, आर यू रेडी? बिल्कुल, ये लीजिए डैडी। चलो सब नाश्ता करो। ये दोस्त तो जल गया। ए अशरफ लाल, जरा ध्यान से। अरे रे, ये उम्मीद नहीं थी श्री वाई पी चौहान से। क्यों डैडी, क्या हुआ? उन्होंने इंदिरा जी को छोड़ दिया। हाँ, सबने मिलकर कांग्रेस को तोड़ दिया। वैसे रेड्डी जी की अच्छी प्रोपोजिशन थी। लेकिन डैडी, उनकी भी तो ऑपोजिशन थी। नहीं बेटा, सवाल है एकता का। क्यों भाई अशरफी, ये हाल है नाश्ता का? क्यों, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई? ये है तेरा काफिया। चल मुंह खोल, मुंह खोल। मुर्गा बोल, मुर्गा बोल। नाश्ता ठंडा हो गया। ये नैपकिन तेरा गंदा हो गया। हाँ, हल्दी चढ़ते चढ़ते अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा हो गया। जियो बेटा जियो। अरे अंकल। आओ उमाशंकर, आओ। उमाशंकर, जिसे हम समझते थे गुरु घंटाल, यानी कि हमारा ये अशरफी लाल काफिया मिला के आज कर गया कमाल। वाह वाह, आज क्या खिलाओगे ये रहा सवाल। बाजरे की रोटी और मसूर की दाल। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सौंफ खा रही हूँ। कमाल है, सौंफ भी नहीं खा सकती। चल चल ना। अरे आप तो इसे ऐसे डांट रहे जैसे हुक्म का गुलाम है। लो, मैंने कब डांटा? और नहीं तो क्या। अरे बाबा, तो झगड़ा मत कर। और फिर मैं हुक्म का गुलाम थोड़ी हूँ, मैं तो हुक्म की मेम हूँ। ठीक है ठीक है, चल। अब क्या करूँ? क्या हुआ भाई? दिमाग का खेल है ना पिताजी, सोचना पड़ता है। क्यों मंजू? अंकल जी, हाँ? आपने बहुत देर से पान नहीं खाया, 2-4 पान खाइए ना। खा तो रहा हूँ। नहीं वो पान नहीं, ये पान, ये पान। 2-4 पान खाइए ना। क्यों दीदी? जाने दे रहे, जब वो नहीं खाना चाहते तो क्यों जबरदस्ती करती है? ये लीजिए चाय। अरे क्या हुआ, क्या हुआ रामदयाल? अरे ये दोनों मिलकर हमको उल्लू बना रही है। वो कैसे? तुम समझे नहीं? इसने क्या कहा? अंकल जी, आपने बहुत देर से पान नहीं खाया, 2-4 पान खा लीजिए ना। और इसने चल दिया पान का चौवा, देख रहे हो? और ये देखो, मैं हुक्म का गुलाम नहीं हूँ, मैं हुक्म की मेम हूँ, चुप्पी कही की। बेटा, खेल में तो इंसाफ करो। पिताजी, इस बार हमें माफ करो। चोरी करना बुरा काम है, न करेंगे पीढ़ी पाप। तुम तो अभी बच्चे और मैं हूँ तुम्हारा बाप। जाओ बेटे, घूमने चल जाओ, तो जल्दी तैयार हो जाओ, जाओ। अरे मैं तो भूल ही गई, चलो दीदी। मैंने कहा रामदयाल, अब तो ये बचपना खत्म करो
तुम तो जानते हो उमा शंकर, ये दोनों इतनी इतनी सी थी जब तुम्हारी भाभी का स्वर्गवास हुआ। तब इन दोनों को पालने के लिए मुझे बच्चा ही बनना पड़ा। जब इन दोनों की शादी हो जाएगी मैं एकदम से बूढ़ा हो जाऊंगा। बैठो बैठो बैठो। सच पूछो तो आज मैं यही बात करने आया हूँ। क्या? अंजू के लिए एक रिश्ता है। अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का वकालत करता है, अंजू सुखी रहेगी। तो और क्या चाहिए? मैं भी यही चाहता हूँ, जहां भी जाए खुश रहे, सुखी रहे। उसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। उस घराने को खुश रहने का स्टाइल जरा दूसरा है, लेकिन लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि अंजू को पता भी नहीं चलेगा कि कब बदल गई। तो चलाओ बातचीत। अरे क्या बात चलानी है, पुणे में रहते हैं, टेलीफोन किए देता हूँ, आकर लड़की देख जाए।